नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्योतिष आज तक पर। हृदय की असीम गहराइयों से मैं आचार्य विजय सिंह आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और महादेव से प्रार्थना करता हूं कि आप जहां हों प्रसन्न हों, प्रतिष्ठावान हों और जीवन की नित नई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयासरत हों। मित्रों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे शनि जो कि मार्गी होने जा रहे हैं 4 नवंबर को। हम सभी जानते हैं कि इसी वर्ष 17 जून को शनि वक्री हो गए थे और जो कि 4 नवंबर को अब दोबारा से मार्गी होने जा रहे हैं। तो आपकी राशि पर शनि के मार्गी होने से क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या नए बदलाव आपके जीवन में आएंगे, किन सावधानियों का हमें ख्याल रखना है और इस गोचरीय चाल के दौरान शनि हमें किस तरीके से प्रभावित करेंगे। आइए इन्हीं सभी विषयों पर बात करते हुए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने मात्र से आपको इस शनि के गोचर के दौरान क्या क्या लाभ होने वाले हैं, आपको इसकी पूरी जानकारी इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी और क्या उपाय हमें करने हैं इसका भी हमें ध्यान रखना है। वो उपाय भी हम वीडियो के अंत में आपको अवश्य बताएंगे। मित्रों, बहुत से लोग जो कि ये नहीं जानते हैं कि वक्री और मार्गी इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो वक्री बेसिकली रेट्रोगेट जिसको हम बोलते हैं, रेट्रोगेट का मतलब होता है कि किसी भी ग्रह की उल्टी चाल। तो शनि जिनकी उल्टी चाल अभी तक चल रही थी, जो अभी तक वक्री चल रहे थे, 4 नवंबर को जब ये मार्गी हो जाएंगे हमारी राशि में। हालांकि शनि जब वक्री होते हैं तो यह और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। अगर बहुत ही सिंपल भाषा में बात की जाए तो वक्री जब कोई ग्रह हो जाता है तो इसका मतलब है कि वह अब जहाँ बैठा हुआ है वहाँ से पीछे भी देख सकता है। तो जैसे कि शनि के पास 3 दृष्टियाँ होती हैं, तो जिस घर में वह बैठते हैं वहाँ बैठकर वो तीसरा घर, 7वां घर और 10वां घर आपकी कुंडली में जो होता है उसको देखते हैं। तो वक्री होने की कंडीशन में क्या होता है, जैसे शनि मान के चलिए वक्री हो गए हैं, तो वक्री होने के बाद वो जिस घर में बैठे हुए हैं उस घर से एक घर पीछे भी देख लेंगे और एक घर आगे भी देख लेंगे। अर्थात ऐसे पर्टिकुलर केस में शनि की 3 की जगह 5 दृष्टियाँ हो जाएंगी। तो जिस घर में बैठे हैं वहाँ से एक घर पीछे, एक घर आगे, इसके अलावा तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। तो यानी वक्री कंडीशन में शनि और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। एक घर पीछे और एक घर आगे देखने की क्षमता भी शनि ग्रह को मिल जाती है। तो इसी पे चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे कि आपकी राशि में शनि के मार्गी होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा और जब ये वक्री थे तो आपकी राशि में ये कैसा प्रभाव दे रहे थे, क्या फल आपको मिल रहे थे, किस प्रकार के परेशानियों से या सावधानियों से आपको गुजरना पड़ रहा था। तो ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए काल पुरुष की 5वीं राशि सिंह राशि के संदर्भ में, तो मित्रों जिनकी भी कुंडली 5 नंबर से शुरू होती है या जिनकी भी कुंडली में चंद्रमा जिस स्थान में बैठा है वहाँ 5 नंबर लिखा हुआ है, तो यह गोचर आपको अपनी लग्न और अपनी राशि के अनुसार देखना है। तो बात करें अगर आपकी कुंडली में होने वाले गोचरीय प्रभाव के बारे में, तो शनि आपकी राशि में खुद अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। बात करें आपकी राशि की, तो शनि सिंह राशि में कारक नहीं होते हैं और यहाँ से शनि जब गोचर कर रहे थे, जब वह वक्री अवस्था में थे, तो 7वें हाउस में बैठकर शनि आपको 6th हाउस और 8th हाउस का प्रभाव भी दे रहे थे। तो मित्रों जैसे कि हमने बताया, जब कोई भी ग्रह वक्री होता है तो वह एक घर पीछे और एक घर आगे का प्रभाव भी जातक को अवश्य देता है। तो 7वें भाव में बैठकर शनि आपके 9वें भाव यानी भाग्य भाव को देख रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें आपके लग्न को देख रहे हैं, लग्न यानी आपके स्वभाव को देख रहे हैं, और यहाँ से बैठकर आपके 4थे हाउस को यानी कि आपके माता के भाव को भी देख रहे हैं। तो अगर बात की जाए शनि की 3री, 7वीं और 10वीं दृष्टि आपके भाग्य, लग्न और माता के भाव पर पड़ रही है। अब ऐसा कोई ग्रह जिसके बारे में हम बात करें जो कि आपकी राशि में कारक नहीं होता है, तो ऐसे में आप शनि की दृष्टियों से भी या शनि के गोचर से भी कोई ज़्यादा उम्मीद लगाकर नहीं बैठ सकते हैं। लेकिन यहाँ एक तथ्य है जिसको हमें मानना पड़ेगा, चाहे भले ही आपकी राशि में शनि कारक हो या ना हो, लेकिन सिंह राशि में जब वह अपनी ही राशि से गोचर कर रहे हैं, तो ऐसे में कुंभ राशि से गोचर करते हुए शनि यहाँ पर शश नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। चूँकि यह केंद्र में ही बैठे हैं, हालांकि जो मैं कह रहा हूँ वो शायद आपको लग रहा होगा एक दूसरे के साथ विरोधाभास कर रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट कर रहा है, क्योंकि एक तरफ मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आपकी राशि में ये कारक नहीं होते और दूसरी तरफ मैं बोल रहा हूँ कि शनि यहाँ पर कुंभ लगन से या अपनी ही राशि से गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ शनि शश नामक महापुरुष राजयोग भी बना रहे हैं। तो ऐसे में आपकी राशि के लिए इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है या आपको इसका कैसा रिजल्ट मिलने वाला है। देखो मित्रों, समय व्यर्थ न करते हुए अगर स्पष्ट शब्दों में बात की जाए तो इसका रिजल्ट आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। हालांकि एक चीज़ जो आपकी राशि में बहुत ही अच्छी है, जो गुरु हैं आपकी राशि में, वो क्योंकि 5th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, वो आपके भाग्य से गोचर कर रहे हैं। और चूंकि उनके ऊपर शनि की भी दृष्टि है, वही राहु 30 अक्टूबर से आपके 8वें भाव में आ रहे हैं।
अब शनि जो कि सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं, थोड़ा सा वैवाहिक जीवन को आपके कहीं ना कहीं ये परेशानी में डालेगा। यानी लाइफ पार्टनर की हेल्थ या लाइफ पार्टनर से आपके कॉन्ट्रडिक्शन थोड़े से हो सकते हैं, या ससुराल पक्ष से थोड़ा सा आपका कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है, क्योंकि 8th हाउस में राहु के आने की वजह से ये थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट अवश्य करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, और दूसरा आपको किसी भी परिस्थिति में अकर्मण्य नहीं होना है, आपको आलस्य से बचना होगा। क्योंकि आप ऐसा पाएंगे कि इस दौरान आप बिल्कुल न्यूट्रल फेज में आ गए हैं, किसी भी चीज़ में आपका मन स्थिर नहीं होगा या नहीं लगेगा, थोड़ा चिड़चिड़ापन बना रहेगा, किसी भी परिस्थिति में आपको कहीं भी अच्छा नहीं लगेगा, किसी भी काम में आपका दिल नहीं लगेगा, और आप अगर मेहनत करेंगे भी तो मेहनत करने के बाद रिजल्ट जो आपको मिलेगा वो आपके मन मुताबिक नहीं होगा। और कई बार आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आपका कोई काम बिल्कुल बनने जा रहा है, लेकिन जब वो बिल्कुल बनने की कगार पे होगा, ऐसी परिस्थिति में आके वो काम आपका एकदम से रुक जाएगा। अब ये इसका मुख्य कारण ये है क्योंकि शनि की जो नीच दृष्टि है वो आपके भाग्य भाव में पड़ रही है। अब अपनी तीसरी दृष्टि से शनि बार बार आपके भाग्य को यहाँ पर किसी न किसी प्रकार का चैलेंज अवश्य करेंगे। अब चूंकि लग्न में इनकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है, तो स्वाभाविक सी बात है, लग्न में जब इनकी दृष्टि पड़ेगी तो आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन अवश्य आएगा। अब हर दूसरे तीसरे दिन आपको ऐसा लगेगा कि मैं अपनी लाइफ में कुछ खास नहीं कर पा रहा हूँ, या कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, इस तरह के विचार आपके मन में इस दौरान अवश्य आएंगे। हालांकि हो सकता है कि आपके वैवाहिक जीवन में थोड़े से मतभेद अवश्य पैदा हों, लेकिन अगर हम बात करें व्यापारी वर्ग के लिए, तो जो लोग बिजनेस करते हैं और खास करके पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हैं या पार्टनरशिप में किसी के साथ व्यापार कर रहे हैं, उन लोगों के लिए यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है। इवन अगर आप अकेले भी कोई बिजनेस करते हैं, कोई पार्टनर नहीं है, तब भी आपके लिए यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है। इस अंतराल में आप अपने व्यापार में कुछ ना कुछ ऐसा चेंज अवश्य करेंगे जिसका हो सकता है लाभ आपको अभी दिखाई ना दे, लेकिन हाँ, अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म में, तो उसी बदलाव की वजह से आपको जीवन में बहुत ग्रोथ मिलने वाली है। हालांकि एक यहाँ पे अच्छी बात जो देखने वाली है वो ये है कि शनि की 10वीं दृष्टि जो है वो आपके चतुर्थ भाव में पड़ रही है, और चतुर्थ भाव जो कि भूमि, भवन और माता का माना गया है, तो भूमि भवन और प्रॉपर्टी में शनि कभी कंजूसी नहीं करते हैं। इस पर्टिकुलर टाइम में हो सकता है ऐसा कोई योग बने कि आप कोई नई प्रॉपर्टी लें, चाहे वह चल संपत्ति हो चाहे वह अचल संपत्ति हो। हालांकि जहाँ ये एक तरफ आपका अच्छा योग बन रहा है, वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो एक योग और क्रिएट हो रहा है इसी के साथ, वो है घर में थोड़ा सा अशांति का माहौल। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपके घर में किसी प्रकार की अशांति ना फैले, और इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। स्पेशली अगर बात की जाए तो आपकी माता के स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। आपकी माता के स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ा चिंतित रहना पड़ सकता है, और कोशिश करिएगा कि आपकी माता के साथ आपके संबंधों में किसी भी प्रकार की कोई खटास ना आए, या आपके संबंधों की जो मधुरता है वो इस अंतराल के दौरान आपकी माता के साथ आपकी बनी रहे। चूंकि सप्तम भाव में गोचर करते हुए शनि यहाँ पे दिशा बली भी हो जाते हैं, तो कुछ मामलों में अगर बात की जाए तो शनि यहाँ बहुत पावरफुल हो जाते हैं। तो वक्र काल अगर हम बात करें, शनि का जो वक्री थे जब शनि, तब उस समय आपके लिए कोई ज़्यादा अच्छा समय नहीं बीता है। हालांकि अगर कंपैरिजन किया जाए वक्र काल का या मार्गी काल का, तो मार्गी काल आपके लिए ज़्यादा बेहतर होने वाला है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि वक्र काल के दौरान शनि की जो दृष्टि होती है वो आपके पिछले भाव और अगले भाव पर ही पड़ने लगती है। तो सप्तम भाव में बैठकर यहाँ पे शनि आपको 6ठे भाव का और 8वें भाव का रिजल्ट भी दे रहे थे, तो इसलिए आपका जो शनि का वक्र काल रहा है वो बहुत अच्छा नहीं रहा, और उस दौरान शनि ने आपको अधिक पावरफुल होकर आपको 6ठे भाव, 8वें भाव, 9वें भाव, आपका लग्न भाव और आपके चतुर्थ भाव के फल आपको दिए, जो कि अगर देखा जाए तो किसी भी प्रकार से आपको मानसिक वेदना देने के लिए पर्याप्त थे। हालांकि मार्गी काल में आपको कई बार ऐसा प्रतीत होगा कि शायद मैं ये काम ना शुरू करता तो ज़्यादा बेहतर रहता, और कहीं ना कहीं आपको पश्चाताप की भावना होगी, और आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं एक ठहराव पे आ गई है, कहीं ना कहीं रुक गई है, और आप ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आप जो भी प्रयास कर रहे हैं उन प्रयासों का आपको जो पर्याप्त फल मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है आपको। लेकिन यहाँ पर घबराना नहीं है, अपने मन को शांत नहीं करना है, और धीर रहते हुए, धैर्य रखते हुए आपको अपने कर्म भाव में जो आप काम कर रहे हैं उस काम को आपको निरंतर प्रयास के साथ करते चले जाना है। और आप देखेंगे कि थोड़े समय बाद आपके द्वारा इस पर्टिकुलर अंतराल में किया गया हार्डवर्क आपको एक बहुत ही अच्छे परिणाम के साथ आपको भविष्य में दिखाई देगा। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि इस दौरान जो आप चेंजेस करेंगे अपने व्यापार में या अपने कर्म क्षेत्र में या अपने कार्य क्षेत्र में, उसका परिणाम आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। अभी आपको उसका शायद होता है रिजल्ट वो इतना अच्छा महसूस ना हो। एक विशेष चीज़ जिसका आपको यहाँ पे ध्यान रख के चलना है कि इस दौरान आपको नकारात्मक भावों से और नकारात्मक लोगों से जितना हो सके बच के रहना है। आप कोशिश कीजिएगा कि आपके ऐसे दोस्त जो आपको थोड़ा सा भी नेगेटिव आपको अप्रोच के साथ आपके साथ बैठते हैं, या आपको किसी भी प्रकार की नकारात्मकता देते हैं, या आपको उनके साथ बैठ के नेगेटिव वाइब्स आती हैं, तो आपको ऐसे दोस्त लोगों से बचना है।
और अगर आप ये सोचें कि आपके चाहने वाले या आपके हितैषी या आपके रिश्तेदार आपको ऐसे समय में आके आपके साथ खड़े होंगे और आपको मनोबल बढ़ाएंगे, आपको साथ देंगे, तो आप ऐसी कोई भी गलतफहमी अपने दिमाग में ना पालें, क्योंकि जो कि शनि की दशम दृष्टि जो कि आपके चतुर्थ भाव में पड़ रही है, यह सीधे सीधे यहाँ पे स्पेसिफाई करती है कि ऐसे समय में आपको आइसोलेशन थोड़ा सा रखना पड़ेगा, आपको अकेले चलना पड़ेगा, और आपको यह संघर्ष का जो थोड़ा सा अंतराल है ये बहुत लंबे समय के लिए नहीं रहने वाला है, इसको आपको अकेले काटना होगा। तो इस माइंडसेट के साथ आपको आगे बढ़ना है कि मैं जो भी करूँगा इस समय पे वो पूरी धीर गंभीरता के साथ करूँगा और इसका मुझे चूँकि आने वाले समय में बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। इसी थॉट प्रोसेस को दिमाग में रखते हुए आप आगे बढ़ें तो आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं उपायों की। मित्रों, इस अंतराल के दौरान आपको विशेष रूप से कोशिश करनी है कि आप शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें और कोशिश करें कि आप डेली मंदिर जाके भगवान शंकर को शिवलिंग पे जल अर्पित करें। साथ साथ आप अगर प्रयास कर सके कि हर मंगलवार और शनिवार के दिन मंदिर जाएं और हनुमान जी को अगर आप चोला चढ़ा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं चढ़ा सकते हैं तो डेली हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। मित्रों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। हालांकि ज्योतिष शास्त्र जीवन में घटित होने वाली घटनाओं के संदर्भ में हमें पूर्व जानकारी देता है। इसके तात्पर्य यह नहीं कि हम जब भी अपनी कुंडली के संदर्भ में कुछ भी विश्लेषण सुने वह हमेशा हमारे अंतर्मन को शांति दे, लेकिन हाँ, हमें पता चलने वाली होने वाली एक्टिविटीज़ के बारे में अगर पहले से पता चल जाता है तो कभी कभी बरती जाने वाली सावधानियाँ या किए जाने वाले उपाय हमें उसके द्वारा मिलने वाले बुरे फलों से काफ़ी हद तक बचा लेते हैं। इसी के साथ मित्रों, मैं चाहूँगा कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके इसे अपने दोस्तों के संग अवश्य शेयर करें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि आपको आने वाले नए अपडेट्स, अगले महीने के प्रेडिक्शन और सभी चीज़ों की जानकारियाँ समय से होती रहे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद।